नमस्कार दोस्तों आज हम इस इलेक्ट्रिक स्टीम प्रेस आयरन के वायर को बदलेंगे। वैसे तो ये प्रेस ऑन कंडीशन में है, चालू है, कपड़ा प्रेस भी होता है, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए ज़रूरी है इसका वायर बदल देना। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसके वायर में है क्या खराबी। तो देख सकते हैं इसके वायर को, यहाँ से बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन ये देख सकते हैं इस तरह से मुड़ चुका है, जो कि हम जितना भी सीधा करते हैं सीधा नहीं होता है, अब फिर से ये मुड़ जाता है, देख सकते हैं। इसके बाद इधर देखिए, ये देखें, ये जो हालत है इस वायर का, इस तरह से होना ये खतरे के निशान है। अगर इस तरह का वायर हो जाए तो आगे चलकर जब हम प्रेस करेंगे तो इस तरह से मुड़ने लगेगा और फिर यहाँ से इसका जो ऊपर का प्लास्टिक का जो भाग होता है ये हट जाएगा और वायर दिखने लगेगा। उसके बाद हमें शॉक लग सकता है। देख सकते हैं 1 2 3 4 देख सकते हैं 4 जगह से इसका वायर मुड़ चुका है। अब ज़रूरी यह है, अगर इस तरह का समस्या अगर आने लगे आपके आयरन प्रेस में, तो बेहतर होगा 100-200 का मुंह ना देखें और तुरंत वायर को बदल दें। तो हेवल्स का स्टीम आयरन है, देख सकते हैं हेवल्स का है, बिल्कुल सही है। अब चलिए हम इस आयरन के वायर को कैसे बदल सकते हैं आपको हम दिखाते हैं। अगर आपको भी बिजली के बारे में कुछ जानकारी है तो आप भी इस काम को घर में कर सकते हैं। अगर नहीं जानकारी है तो इस काम को मत करें, नहीं तो आपको बिजली का शॉक लग सकता है, आपकी जान माल की हानि हो सकती है। अगर आपको जानकारी है तभी आप इस काम को अपने घर में कर सकते हैं, अन्यथा किसी मिस्त्री से करवा ले। तो चलिए हम वायर को बदलते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी बॉडी को खोलना पड़ेगा, तब जाके ये वायर बदलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्क्रू है, तो सबसे पहले हम इस स्क्रू को खोलेंगे। इसके बाद हम इस प्लास्टिक वाले भाग को निकालेंगे जहाँ पर पानी का प्रेशर देता है, इस भाग को निकालेंगे, इस तरह से उठाएंगे। अब दूसरे वाले को भी निकालेंगे तो इस तरह से ये भी निकल जाएगा। अब इसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर एक और स्क्रू है, स्क्रू को निकाल दिया है, तीसरा स्क्रू। तो जब इतना खुल जाए तो हम क्या करेंगे, इसके भाग को हम निकालेंगे, ये वाला प्लास्टिक का भाग, इसको ड्राइवर की मदद से तो ऊपर का भाग निकल चुका है, अब देख सकते हैं। और यहाँ पर वायर का कनेक्शन पावर कोड के, तो पावर कोड से 3 वायर निकला है, फेस न्यूट्रल, फेस रेड, न्यूट्रल ब्लैक और ग्रीन अर्थ। तो जब कंपनी से बन के आता है तो इस तरह का ढक्का कवर लगा के दिया जाता है, टेप नहीं रहता इसमें। तो चलिए हम एक एक करके सभी वायर को खोलते हैं। तो प्लस से हम इस प्लास्टिक के कवर को हम इस तरह से दबाएंगे। तो दबाने पर देख सकते हैं ये
अपने आप खुल चुका है। और यहाँ पर हमें यहाँ पर वायर का जॉइंट मिला है। तो इसी तरह से हम ये जो दो बचा है प्लास्टिक का भाग कवर, इसको निकालेंगे। तो ठीक उसी तरह से हम प्लस से दबाएंगे, ये निकल जाएगा। तो देख सकते हैं हमने 3 प्लास्टिक के कवर को निकाल दिया है। अब ये रहा 3 वायर। अब हमें इन तीनों वायर को भी निकालना है। तो ग्रीन और येलो अर्थिंग का वायर हम सबसे पहले इसको काटते हैं, उसके बाद रेड वायर को काटते हैं, उसके बाद हम न्यूट्रल के वायर को काटते हैं। तो हमने तीनों वायर को काट दिया है। अब इन दोनों स्क्रू को खोलेंगे। इसके बाद हम वायर को निकाल देंगे। तो देख सकते हैं आप, हमने पुराने वायर को निकाल दिया है। अब इसके बाद इस गार्ड से हम निकाल देंगे वायर को, और इस प्लास्टिक से ऊपर वाले कवर से वायर को निकाल देंगे। तो हमने वायर को निकाल दिया है और देख सकते हैं वायर को निकाल दिया हमने। अब चलिए हम इस वायर को हटाते हैं और नए वायर को लेते हैं। तो हमने मार्केट से ख़रीदा है इस वायर को, जो कि अच्छी क्वालिटी का है, और मुझे इसकी कीमत पड़ी है मार्केट में करीबन 140 रुपये। वैसे तो 70, 80, 100 का भी आता है, लेकिन हमें अच्छी क्वालिटी का ख़रीदना था, इसलिए हमने इस वायर को ख़रीदा है। अच्छी क्वालिटी का है। तो चलिए हम इस वायर को लगाते हैं, नए वाले। तो जब मार्केट से हम ख़रीदते हैं तो इस तरह का कनेक्टर लग कर मिलता है, क्योंकि बहुत से आयरन में स्क्रू सिस्टम होता है, स्क्रू टाइप का। तो दूसरे आयरन में यहाँ पर स्क्रू लगाकर हम फिट कर देते हैं, लेकिन इस आयरन के मामले में हमें पिन को निकालना पड़ेगा, कनेक्टर को निकालना पड़ेगा। तो हम तीनों कनेक्टर को निकाल दिए हैं वाशर वाले। अब देख सकते हैं। अब चलिए लगाते हैं हम। तो सबसे पहले हम प्लास्टिक के इस होल से अंदर करेंगे वायर को, उसके बाद इसमें डालेंगे। फिर वायर को हम अच्छी तरह से छीलेंगे। तो जब छिल जाए तो हम क्या करेंगे, जो हीटर का वायर होता है इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके छीलेंगे। तो सभी वायर को हमने छील दिया अच्छी तरह से। अब चलिए हम लगाते हैं। तो वायर को लेंगे हम, और रेड वायर को हम, जो कि फेस होता है, इस तरह से लगाकर हम अच्छी तरह से मोड़ेंगे। पेंचिस की मदद से भी मोड़ेंगे ताकि अच्छी तरह से पकड़ ले। इसके बाद ब्लैक टेप लेंगे हम, और टैपिंग जब हो जाए तो ये प्लास्टिक का टुकड़ा लेंगे हम, इस तरह से घुमा घुमा कर हम अंदर करेंगे वायर को।
अगर ये प्लास्टिक का जो टुकड़ा होता है कवर, या नहीं भी लगाए तो चलेगा, क्योंकि हमने टेपिंग कर दिया है। इसके बाद जब टुकड़ा लग जाए तो हम प्लास की मदद से इसे थोड़ा सा दबा देंगे। तो हो सके तो इसमें टैप भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह से रहने देते हैं। उसके बाद ब्लैक वायर को लेंगे और ये जो ब्लू वायर है हीटर से निकला, इसमें लगाएंगे हम और अच्छी तरह से मोड़ देंगे। न्यूट्रल के वायर को भी हमने अच्छी तरह से टैपिंग कर दिया है। इसको लगाते हैं प्लास्टिक के टुकड़े को और फिर इस तरह से दबा देते हैं। अर्थिंग का ग्रीन वायर होता है, इसको भी लगा देते हैं हम और इसमें भी टैपिंग करते हैं। इस तरह से बैठा दिया है, अब इस तरह से दबा देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने तीनों वायर को लगा दिया है हीटर से। अब इस तरह से हम रखकर इस वायर को हम फिक्स करेंगे और ये रहा उसका फिक्स करने का प्लास्टिक का टुकड़ा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने अच्छी तरह से वायर को लगा दिया है। अब चलिए हम इसके ढक्कन को लगाते हैं, इसको अंदर करते हैं। तो कवर को लगाएंगे। कवर लगाने से पहले ये रबड़ होता है स्टीम का, इसे लगाएंगे जो कि इस जगह लगेगा। इस तरह से रखकर हम इसे लगा देंगे। तो जब लग जाए तो इसके नीचे 2 स्क्रू था, इसे लेंगे और लगा देंगे एक एक करके। तो हम लगा देते हैं और बाकी सब फिट कर देते हैं। उसके बाद इस वीडियो में आते हैं और आयरन को चालू करके हम दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने फिट कर दिया है आयरन के सभी भागों को, देख सकते हैं। और ये वाला हमने पहले खोला था, इसका खोलना बराबर था, लेकिन हमने खोल दिया था और फिर पहले ही लगा दिया था वायर लगाने के पहले। चलिए हम ऑन करके देखते हैं। तो हमने ऑन कर दिया है, देख सकते हैं। और थोड़ा घुमा कर देखते हैं। देखिए रेड लाइट जलने लगा है और हमारा आयरन गर्म होने लगा है। तो थोड़ा घुमा के हमने रेड लाइट को बंद कर दिया है। देख सकते हैं लाइट जलने लगी है और बंद भी हो गई। फिर से हम लाइट को जलाते हैं, रेड लाइट जलने लगी है। अब हीट पूरा होगा तो ये लाइट बंद हो जाएगी जिसमें हमने सेट किया था। देखिए लाइट बंद हो चुका है, इसका मतलब हमारा आयरन हीट हो चुका है। अब देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने अपने आयरन के वायर को बदला है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।